आओ बच्चों, एक कहानी सुनाऊं। एक बार की बात है, क्रिसमस की रात थी। सांता अपनी स्लेज में बैठकर तोहफों से भरी बोरियां लेकर उड़ रहे थे। उनके हो की आवाज से पूरा आसमान गूंज रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनके लिए कुछ अलग ही सरप्राइज लेकर आई है। सांता एक प्यारे से घर की छत पर उतरे। उन्होंने अपनी गिफ्ट्स की बोरी उठाई, रेनडियर को इशारा किया और चिमनी के अंदर फिसलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने चिमनी में कदम रखा, धड़ाम! वह बीच में ही फंस गए। अरे नहीं, सांता बड़बड़ाए। लगता है मैंने मिसेस क्लॉस के बनाए हुए ज्यादा कुकीज खा लिए। नीचे घर के बच्चे चिमनी से आती आवाज सुनकर चौंक गए। ये क्या था? एक बच्चे ने फुसफुसाते हुए कहा। सभी बच्चे धीरे धीरे फायरप्लेस के पास पहुंचे और देखा कि चिमनी से दो बड़े बड़े जूते लटके हुए हैं। सांता ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, उह, हो, मैं बस चिमनी का इंस्पेक्शन कर रहा हूं बच्चों। टिम्मी नाम के एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, सांता, आप तो चिमनी में फंस गए हैं। सांता ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, पकड़ लिया मुझे। कोई मुझे थोड़ा धक्का देगा? टिम्मी भागकर किचन में गया और एक ऑटोमेटो केचप की बोतल ले आया। उसने कहा, इससे आप फिसल जाएंगे। सांता, थोड़ा हैरान लेकिन परेशान, मान गए। टिम्मी ने सांता के जूतों पर खूब सारा केचप डाल दिया और जोर से धक्का मारा। पॉप! सांता चिमनी से ऐसे निकले जैसे रॉकेट छूटा हो। लेकिन जैसे ही वह बाहर आए, फर्श पर पड़े गलीचे पर फिसल गए और सीधा क्रिसमस ट्री के नीचे जा गिरे। ऊपर से उनके ऊपर ढेर सारी चमकीली ग्लिटर भी गिर गई। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सांता ने खुद को ग्लिटर से साफ करते हुए कहा, अरे भाई, ये तो बड़ा मजेदार था। कम से कम आपकी क्रिसमस की यादें तो बन गईं। सांता ने पेड़ के नीचे गिफ्ट्स रखे, बच्चों को आंख मारी और कहा, अगली बार कुकीज की जगह सीढ़ी छोड़ देना। और फिर वो अपनी स्लेज पर वापस चढ़े, अब भी खुद पर हंस रहे थे। जाते जाते बच्चों ने उन्हें कहते सुना, सभी को मेरी क्रिसमस, और सांता पर अब कोई केचप नहीं डालना। मैरी क्रिसमस।